तरही चारु चरित नाना विधि करही। अनगिनत है, थोड़े में नहीं कहा जा सकता। जैसे अनंत परमात्मा का स्वरूप है, वैसे अनंत उनकी कथा है। जैसा मैंने सुना है और सुनने के बाद जैसी मेरी मति में बात आती है राम जी के बारे में, आपके प्रेम को देखकर वही कथा मैं सुनाऊं। आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, संत सम्मत है, योग्य है, परंतु इन प्रश्नों में आपने एक जो प्रश्न किया कि राम जी अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और, ये बात मुझे अच्छी नहीं। ऐसा ऐसे लोग कहते हैं, कहे सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पाखंडी हरिपद विमुख जे जाने झूठ न सार। आज भी राम जी के बारे में बड़े सवाल हैं, बड़े प्रश्न हैं। राम जी कौन हैं? राम जी कहाँ हैं? किधर हैं? यही हैं क्या? बड़े प्रश्न हैं। वही राम क्यों? अच्छा, भगवान का मूर्ति कहां से आ गया? क्यों माने? निरे सवाल और निरे जवाब। मैं आपको बहुत देर इधर घुमा के सुनाऊंगा नहीं, एक दो उदाहरण निवेदन करता हूं। संसार में बहुत ऐसी बातें हैं, देखिए 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, अनुभव। देखा, किसी ने देखा उसको सुनाया, अथवा हमने अनुमान लगा लिया, ऐसा हो सकता है। 3 न्याय के अनुसार 3 प्रमाण है। कई बात ऐसी है जिसका हमको प्रत्यक्ष अनुभव लेना होता है। भाई आप कह रहे हो ना मुझे अनुभव है, बुजुर्ग लोग कहते हैं ये काम मत करना, ये मेरा अनुभव है। बच्चे नहीं मानते, करते हैं, भुगतते हैं, तब मानते हैं। देख लिया तो प्रमाणित हो गया, हाँ भाई हमने देखा है, देख करके कोई मक्खी नहीं खाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। किसी ने कह दिया अनुभव से, अथवा हमको अंदाज लगा ऐसा हो सकता है, आगे ऐसा आएगा। तो भगवान को मानना न मानना, शिव बाबा कहते हैं जीव के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार का भाव है, अनेक प्रकार जीव का स्वभाव है, उसमें ये भी एक प्रकार है। बहुत सारी बातें हैं जो हम आप बिना देखे ही मान लेते हैं, ऐसा होगा। जो हम देखे बिना मान लेते हैं, उसी में एक ये भी बात है कि परमात्मा है, श्रुतियों का अनुभव है, इसलिए उसको मानना चाहिए। आप में से बहुतों का अनुभव होगा, शिव बाबा ने तो बहुत कड़वा कहा है। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी, कहीं तबेस असंबत बानी, जिन्हें सूझ लाभ निहानी, मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप दे कहीं किम दीना, आद याद। कहा हम आपसे केवल 2 बात निवेदन करें, अपने घर के अगल बगल चारों ओर आंख उठा के देखिए, भगवान का भजन करने वाले परिवार को देख लीजिए और भगवान का भजन न करने वाले परिवार को देख लीजिए। भजन करने वाले घर में आप घुसेंगे, देखिए अनुभव कह रहा हूं, ये लिखा लिखी का नहीं है। घर में आप घुसेंगे एकदम चित्त शांत हो जाएगा, बैठने का मन करेगा। और जहां गदर रहता है वहां आप बैठेंगे तो उठने का मन करेगा। अच्छा जाऊं, कोई कहेगा तो भी आप नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे ये प्रांगण ही है। आपके प्रेम को देख करके मैंने आदरणीय प्रधान जी से कहा था, मित्र आज समय से थोड़ा पहले चलना है। मेरा नियम है 4:30 बजे आपके पास आता हूं।
लेकिन आप पता चला भाई जी हमारे कह रहे थे रूपराम जी कि महाराज श्री लोग 3 बजे आ जाते हैं, तो मैंने कहा ठीक, हम भी आज थोड़ा कम आराम करेंगे, हम जल्दी पहुंचेंगे, इसलिए हम वहाँ 3:45 चले, 4-5 पे आपके पास आए। ये क्यों है? आपका राम जी में जो प्रेम है वो हमको भी वहां से जल्दी निकाल लाया। ये तो हम बड़े इज्जत से आते हैं 4:30 बजे, हाँ, क्योंकि आप अपने घर के हैं कोई हमको, लेकिन मैंने सोचा आप दूर जाएंगे और रविवार का दिन है तो थोड़ा इसको भी। अब जिस तरह से हम आपके प्रेम को देख के थोड़ा शीघ्रता से आए, उसी प्रकार भगवान भी जीव को के प्रेम को देख के शीघ्रता से वहां से आते हैं। ये मानना पड़ेगा, बिना माने नहीं होगा, मानना पड़ेगा। अच्छा आप देखिए, सारे ऋषि मुनि भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम जी गए ना, राम जी वहीं गए जहां गुरु आज्ञा से कोई पुकार रहा था। सुबह से शाम तक एक ही बात, हमारी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। हमारी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। शबरी मां भगवान की प्रतीक्षा में थी तो राम जी वहां गए। दुर्योधन ने कितना पकवान न बनाया, जितने प्रकार के पकवान थे, जितने प्रकार के मेवा मिश्री हमने आपने न सुना होगा, वो सब इकट्ठा कर दिया। कन्हैया गए केवल दर्शन भर किया इधर उधर, क्यों? भाव नहीं तो वो पकड़ में नहीं आएगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा सारा खेल भाव का। राम भगवान, राम जी यहां से उठे सीधे काका जी के यहां गए। काका जी तो राजसभा में बैठे थे, काकी मिली, जो दिया वही खा लिया। वाह क्या बात है। रस किताबों में लिखा, किताबी नहीं घर की। भगवान का कोई काम आप ठान दीजिए, कोई काम ठान दीजिए, ठान करके और मान लीजिए कि ठानने वाला मन में मान ले कि मैं मर गया, घर छोड़ के भाग जाओ। अब आप खबर लेते रहो कि देखो कैसे भगवान काम पूरा करते। कानपुर में एक बहन के यहां गए प्रणाम करने, तो एक माई ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है, लाखों रुपए का। मेरे से बोली चरण डालो, मैंने कहा मंदिर में चरण नहीं पड़ता है, दर्शन होता है। अब ये समय दर्शन का नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा, पट बंद है, बरियाई से नहीं खोलना, फिर दर्शन करेंगे। मेरे से बोली कोई उत्तराधिकारी दे दो, तुम ही ले लो। मैंने कहा हम क्या करेंगे मंदिर, हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और उत्तराधिकारी के लिए तुम क्यों परेशान हो, मंदिर किसका है? बोले मेरा। मैंने कहा यही तो अहंकार है, मंदिर भगवान का है तो भगवान खुद उत्तराधिकारी भेजेंगे। मंदिर माई बाप आप में से कोई बनाया हो तो कान पकड़ता हूं, क्षमा करिएगा। मंदिर बनाने वालों को ये अहंकार हो जाता है मैंने मंदिर बनाया। मूर्ख तुमने बनाया, भगवान का मंदिर भगवान ने बनाया है। आप एकदम चिंता न करिए, मंदिर बना करके जल्दी मरिए, कोई भगवान भेजेगा। भेजना भगवान का काम है, अहंकार करना प्रेम भूषण का काम है। जब तक ये नहीं जगेगा तब तक कैसे तेरे पूजन को भगवान बना, ये स्वयं भगवान ने बना रखा है। व्यर्थ का अहंकार हम आप करते हैं। अरे जही पर कृपा करें जनु जानी, कभी उर अजीर्ण चावही बानी। कथा भी करने वाला वह है, कथा भी सुनने वाला वह है, गाने वाला वह है, गवाने वाला वह है, देखने दिखाने वाला वह है। विश्वास नहीं, प्रमाण देखिए। राम जी के भजन के प्रभाव में भरोसा रखिए। राम जी का भजन का प्रभाव ऐसा है, जीव का स्वभाव राम जी के चरणों की ओर बढ़ा देता है।
इसका विश्वास रखना होगा, तभी न बनेगा। ऐसे कैसे बनेगा? मां का आना जाना था आते जाते तो, आना जाना था आते जाते तो, तुम न आते हमें बुलाते तो, और तुम बुलाते हम न आते तो, आना जाना था आते जाते तो। नवाज देवबंदी साहब सहारनपुर, उनका ये बड़ा अच्छा मुक्तक है, बहुत अच्छा। तो ये भगवान उसी के घर में आते हैं जो भगवान को बुलाता है। घर को मैं बार बार कहता हूं, घर को मंदिर बना के रखिए, मंदिर को घर न बनाइएगा। जैसे आजकल लोग कब्जा करने के लिए करते हैं, आगे मंदिर बना लिया पीछे घर, ये सब नहीं, घर को मंदिर बनाइए। प्रवेश द्वार से लेकर और बेडरूम तक, ड्राइंग से लेकर अंतिम कक्ष तक मंदिर का स्वरूप नजर आना चाहिए। शरीर भी मंदिर हो हमारा, शरीर में भी कलमश कम हो, भी मन में मस्तिष्क में भी सहजता हो, मंदिर हो। चिंतन भी बढ़िया हो, कूड़ा चिंतन न हो, अच्छा चिंतन हो, प्रेममय चिंतन हो, भजनमय चिंतन हो। मैंने कहा ना, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ मन रहेगा। भजन हो, जुगाड़ कम से कम, सहजता अधिक से अधिक, एकदम निर्मल। कैसा? कबीरामल निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हम सामने वाले के बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि हम भक्त हैं, वो कैसा है उसका उसके लिए। हम हमारे मालिक हैं, हम पड़ोसी के मालिक थोड़ी। और ध्यान रखिए, हमारे अच्छे चिंतन से उसका अच्छा चिंतन हो जाएगा। निर्गुण भगवान भगत प्रेम बस। शिव बाबा ने साफ साफ कहा, देवी अगुण अरूप अलख अज जो, केवल भगत प्रेम बस सगुण सो। निश्चित मानिए, यद्यपि हम भक्त नहीं हैं, हम 16 पैसा भक्त नहीं, हम जानते हैं अपने बारे में, हम तो अभी 4 आने वाले हैं सरकार। लेकिन निष्ठा है, 4 आना पूरी निष्ठा से भक्ति है। ये जो कथा लखनऊ में प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जयंती महोत्सव पर हम आप सुन पा रहे हैं, केवल आपसे प्रेम का परिणाम है। नहीं तो कल भी आपसे कहा था, बहुत कथाएं आती रहती हैं कथाएं, लेकिन ये प्रीति है अपनी कि भाई एक बार तो लखनऊ में साल में कथा गानी गाने, वो भी एक कथा बीच में चली गई थी उधर, एक बार प्रीति के कारण। पहले तो एक समय था कि हम अपने मित्र के साथ रात रात बात करते थे, आदरणीय वीरेंद्र भैया के साथ। अब तो 2-3 दिन, कल 5 मिनट बैठ पाए थे, बैठ ही नहीं पाते। तो कल कम से कम ये होता है, चलो 9 दिन रहेंगे तो बातें तो कर पाएंगे, कुछ साल भर का हालचाल लिया दिया जाएगा। आ ही नहीं पाते हैं, इतनी व्यस्तता बढ़ गई है। घर में भी मेहमान जैसे हो गए हैं। परिवार वाले लोग कहते हैं कि सामान वही रखो, लाख रूप में उधर से निकल ले। प्रीति, ऐसी प्रीति निभे। ध्यान रखियो, प्रीति में स्वार्थ न घुसे, प्रीति में त्याग घुसे। जब त्याग होगा प्रीति में, तब प्रीति बढ़ती जाएगी। लोभ होगा, प्रीति घट जाए। मां बच्चे से प्रीति करती है, बच्चा मां से स्वार्थ करता है। मां सब कुछ देने के बाद भी बच्चे से अपेक्षा नहीं करती है, और बच्चा, आप तो सब अनुभव करते होंगे, अनुभव की बात को जाने। मां बच्चों से प्रेम करती है, प्रीत करती है। मेरे हृदय के जिगर के टुकड़े हैं, इनको पाल पोस कर बड़ा करूं, इसलिए भूल कर भी कभी कड़वी आवाज में
बाप के प्रश्न का चाहे जैसा उत्तर दे दो, मां के प्रश्न का कभी कड़वा उत्तर जीवन में नहीं देना चाहिए। मां ने बहुत पाला है, संभाला है क्या कि हमको तब तक पता नहीं चलता जब तक हमारे बच्चे हमारे साथ वैसा व्यवहार न करने लगे। सावधान, बच्चे हम हैं किसी के, मां को प्रेम देने का अभ्यास करो, मां से मीठा होने का अभ्यास करो। और ये अभ्यास पूरे परिवार समाज सबसे क्यों कड़वा होना भाई? कड़वा के लिए अलग लोग बनाए गए हैं, हम आप तो प्रीत के लिए बनाए गए हैं। बाबा ने साफ साफ कहा, केवल भगत प्रेम बस सगुन सो। भक्तों के प्रेम के कारण से वो भगवान सगुण। अब देखिए भगवान किसके किसके लिए क्या क्या बन गए। शबरी जी के लिए तो जैसे थे वैसे राम बन के आ गए, सुग्रीव जी के लिए भगवान बन के आ गए, विदुर जी के लिए कन्हैया बन के आ गए, वर्तमान में नामदेव जी के लिए तो कुत्ता बन के आ गए, राका बाका के लिए तो बैल बन के आ गए, किसान बन के आ गए, दक्षिण के कटखेड़ नाऊ की सेवा करने के लिए, राजा के तेल लगाने के लिए ठाकुर ही बन के आ गए। ठाकुर भूल गया भजन में, भगवान कन्हैया जाके वहां सब काम निपटा दिए। राजा से माफी मांग रहा था वह, ठाकुर मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। राजा ने कहा तुम तो कल आए थे, एक नहीं अनेक का प्रमाण है माई बाप। भगवान किसके लिए क्या। अब आपने सुना होगा द्रौपदी जी के लिए भगवान साड़ी बन के आ गए। क्यों? भगत प्रेम बस सगुन सो। कितना सुंदर शरीर दिया है प्रभु ने, कितना सुंदर शरीर दिया, सुंदर मन दिया। एकदम निर्मलता ओढ़ लीजिए और ओढ़िए मत, निर्मलता को पकड़ लिया जाए जीवन में। जितना निर्मल होगा, राम जी ने साफ साफ कह ही दिया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न पावा। जितनी निर्मलता रहेगी उतनी विह्वलता बढ़ेगी प्रीति के लिए परमात्मा की। ध्रुव जी के लिए भगवान उस रूप में आए, प्रहलाद जी के लिए कहां कहां समुद्र में फेंका वहां उठाए, आग में फेंका शीतलता प्रदान कर दिए, बुआ जी जल गई भतीजा बाहर, हाथी के हथसाल में डाला भगवान ने बचाया, घुड़साल में डाला भगवान ने बचाया। और संकट में देखकर भगवान किसी रूप में केवल भगत प्रेम बस सगुन सो। केवल भक्तों का प्रेम हमारे आपके प्रेम को देखकर परमात्मा द्रवित हो जाते हैं, एकदम उतर आते हैं, कुछ और नहीं देखते हैं। और आप भी उसी के पास आते जाते हैं जिससे आपका प्रेम हो। हाँ, दोनों ओर प्रेम हो, बात अद्भुत हो जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रेम एक तरफा चलता है, आप करते हैं वो नहीं करता है, फिर भी आप जाते हैं, कोई बात नहीं, वो करे न करे हम तो करते हैं। क्यों सरकार? कल वो भी करेगा, आप करेंगे तो वो करने लगेगा। तो मूल है प्रेम। भगत प्रेम बस सगुन सो। केवल प्रेम। और देखिए, ये भगवान में प्रेम हो ऐसा नहीं, सबसे प्रेम हो। प्रेम भगवान से उसी को होगा जिसको सबसे प्रेम होगा। मैं पहले जब पारायण कर रहा था तो बिल्हौर में, कानपुर के पश्चिम में एक आश्रम है, वहां एक बाबा जी रहा करते थे। तो जब मैं मानस जी का पाठ करता था तो वो ध्यान करते थे।
तो जब जोर जोर से पाठ हम करते थे तो उनका ध्यान भंग होता था, तो जो मुझे गाली बहुत देते थे। और मैं भी विद्यार्थी था, मुझे बड़ा मजा आता था जब गाली देते थे। हम और जोर जोर से पढ़ते थे। अब वो भी पंडित जी थे और मैं भी मुस्टंड था, कोई कमजोर नहीं था। मैं भी सुबह उनको दिखाने के लिए खूब व्यायाम तब किया करता था। प्रभु शंकर, खूब व्यायाम करता था मैं। तो मारे व्यायाम को डर के मारे कुछ बोलते नहीं थे। वो दिन भर रामायण जी की निंदा किया करते थे, अब मैं दिन भर रामायण की चौपाई गाया करता था। ये क्या, मेरा इधर प्रेम है, आपका उधर प्रेम है। उनका वो ध्यान तो करते थे, लेकिन जब मैं दिखाई पड़ूं दिन भर गाली देते थे हमको। अब मुझे कोई विरोध नहीं था, लेकिन विद्यार्थी जीवन थोड़ा अच्छा लगता था। खूब चिढ़ते, मजा आ रहा है, क्या हंसते थे हम। अब तो वो गौ सेवक हो गए हैं, बड़े अच्छी गौ सेवा वो चौबेपुर में, उत्तरीपुरा में बनाया है कोई आश्रम, सेवा करते हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि आपका जहां प्रेम हो वहां ठीक से लग जाओ। शिव जी में प्रेम हो, शिव जी में ठीक से लग जाओ। भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वो अरूप है। पानी का जैसे कोई स्वरूप नहीं है, अरूप है। जिस तरह के बाटल में, थाली में, बर्तन में आप रख देंगे, पानी वैसे ही हो जाएगा। उसी प्रकार परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं है। आप जिस प्रकार की कल्पना में रख लेंगे, भगवान उसी स्वरूप में आपके सन्मुख आ जाएगा। आप कठोर बात, कभी भगवान को बुलाने का प्रयास न करिए। ये क्या कह दिया आपने? अपने से बड़े को कभी बुलाया नहीं जाता, उसके पास जाया जाता है। आपको पिताजी से काम पड़ेगा तो पिताजी को बुलाएंगे, कह दो पिताजी आ जाएं। पिताजी आएंगे, इसका मतलब आप पागल हो गए। पिताजी के पास जाना पड़ेगा, गुरुजी के पास जाना पड़ेगा, बड़े भाई के पास जाना पड़ेगा, भगवान के मंदिर में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान को, लोग तो भगवान को बुला ले, भगवान। एक बात। दूसरी बात, कभी भगवान से कोई काम न कराइए। ये क्या कह दिया आपने? भगवान से काम न लीजिए। क्यों? भगवान से आप काम ले लेंगे तो जो भी पुण्य बढ़ रहा है सब समाप्त हो जाएगा। पुण्य बढ़ाइए, भगवान के चरणों में लगिए। जो कुछ भी हो रहा है हमारे आपके साथ, हमारे कर्म के फल से होगा। कर्म सिद्धांत आप भी समझते हैं। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा आपके पास। क्यों? उनका स्वरूप ही ऐसा है। माता जी के पूछने पर बाबा जी ने कहा, देवी आद्यंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। भगवान का स्वरूप क्या कोई नहीं जानता। श्रुति माता अनुमान प्रमाण करते हुए ऐसा कहती है कि प्रभु बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई, सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान बिनु बास अशेषा। तन बिनु परस प्रभु नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्रान
बास अशेष असी सब भांति अलौकिक करनी असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जा सो जाई नहीं बरनी महिमा जा जाई नहीं बरनी महिमा जा सो जाई नहीं बरनी जेहि इमिगा वही वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान सोई दशरथ सुत भगत हित मेरे कौशल पति भगवान। जिसको ऐसा वेद गाते हैं, बुद्धिमान लोग गाते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, बुद्धिमान आचार्य वेद गान करते हैं। क्या ब्राह्मणो समुखमासीद बाहुराजन्य कृतउरु तद्वश्य पदव्याघुंगु शूद्रो वजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। परमात्मा का यह स्वरूप शुक्ल दुर्वेद गान करता है। भगवान का स्वरूप वो है अरूप, और अरूप का क्या स्वरूप? वेद भगवान ऐसा कहते हैं। देयम सदा परिभवग्न विशदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम। भगवान का ऐसा स्वरूप है जिनका साधक लोग श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री शुकदेव स्वामी ने उनका यह स्मरण किया है। मंगलाचरण शुकदेव भगवान का यह देयम सदा परिवमखिविस्तोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम वृत्यार्त्यम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुजस्वरेसितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयारे वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैत्येप्सितमनवधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। परमात्मा का स्वरूप सोई जा नई जही देह जलाई। विद्यार्थी जीवन में मैं भी नहीं कुछ मानता था। पूज्य पिताजी बैठे हैं आज कथा में। मैं बीएससी कर रहा था तो पिताजी ने पूछा कुछ भजन वजन करते हो? मैंने कहा पिताजी बनता नहीं है। पिताजी ने कहा बनता नहीं है, बनाने से बनेगा। बनता तो किसी का नहीं है बेटा, बनाओगे तभी बनेगा। भजन अपने आप नहीं बनता। अरे अपने आप भोजनों नहीं बनता, कहां बनता? जब आप बिगाड़ना सबको आता है, बनाना किसी को नहीं आता। भजन जब बनाया जाएगा, और ध्यान रखिए भोजन भी प्रेम से। अरे बनाना छोड़ो, भोजन के अभी आप मैं आज आपसे कह रहा था, भोजन लाने में भी श्रद्धा का काम है। रोटी लेके आए, लखाओ। आपसे कह रहा था ना मैं, कौन लाया है? दाल लाए, ले हो गया मुझे। रही मन रहिला की भली जो परसै मन लाए, परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। 5 मिनट का काम। भोजन बनाने में कुल 30 मिनट लगता है, और बनाने वाला यदि विपत्ति में है, 5 लोग हैं, 5 25 रोटी, 25 रोटी बन गया। छठवां आ गया, जहां कह दिया कि थोड़ा और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो। 6 बार बोला, स्वाद समाप्त। काम बहुत सरल नहीं। प्रेम है जिस काम में प्रेम। लोग कहते हैं आप राम कथा में ऐसा प्रेम नहीं, क्यों नहीं करो? भगवान की सब कथाएं प्रेम की कथा है। प्रेम जहां है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं है। भजन में प्रेम नहीं तो भजन भी बेकार हो। यहां प्रेम नहीं, वहां सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ हा क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची
प्रेम सगा, इसलिए प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। भगवान ने प्रेम ही तो किया है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जिसको जितना प्रभु प्रेम होगा, जिसको जितना सबसे प्रेम, अरे किससे किसका, कोई हमसे करता नहीं, अरे सब तुमसे न करे तुम तो करो। राम कथा का एक पात्र है सुग्रीव, अरे अद्भुत है साहब, राम सखा छोड़कर कोई वो पात्रता हमको नजर नहीं आती। राम जी के मित्र हैं, इतने पात्रता है इनकी, विभीषण से खनखन, लक्ष्मण जी से खनखन, सबसे ठनी रहती। ये स्वभाव खराब है, कई लोगों की किसी से नहीं पटती है। हमको तो लगता है यदि अपनी आत्मा आ जाए तो अपनी आत्मा से भी नहीं पटेगी, एकदम मक्का का आटा समझो, कौन सा जीवन जीते हैं। कथा कहती है, विद्वान लोग गाते हैं, बुद्धिमान गाते हैं, किसका? राम जी का, जिसके नाम के भरोसे काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जा। देवी अज्ञानता से भी, अनजाने में भी, ऐसे ही जो मेरे प्रभु का नाम ले लेता है, जन्म जन्मांतर के उसके पाप नष्ट हो जाते, जन्म जन्मांतर के। और सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव। आदर पूर्वक जो भगवान का सुमिरन मेरे कर लेगा, वो गौ के खूर के समान संसार को पार कर जाए। सादर कैसे? प्रेम से, प्रेम पूर्वक। यह मानकर राम जी सुनी रहे, बिनु पद चले सुने बिनु कहना, वो सर्वव्यापी हैं भगवान, सब जगह विश्वास में रखिए एकदम। पांचों तत्वों में जो तन्मात्राएं हैं, उन तन्मात्राओं के स्वरूप में भगवान सर्वत्र वास करते हैं, सब में है भगवान। वो पद आपको प्रिय होगा। निर्दोष जी की पंक्तियां हैं, आर्य उड़ाव से निर्दोष हो। एक पंक्ति सुनिए, कितनी अद्भुत अंतरा। बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, हे हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में।